नमस्कार। मैं आंचल प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अपने एक लेख के साथ जिसका शीर्षक है मुद्दा सृजन की रणनीति। भारत एक प्रगतिशील देश है। आप अर्थव्यवस्था और विकास जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर इसके प्रगति पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं। माना तालाबंदी के दौर में बाजार कुछ ठंडे पड़ गए हैं, किंतु शासन ने मुद्दा सृजन की रणनीति को अपनाते हुए मुद्दों की बाजार की गर्मी इतनी बढ़ा रखी है कि संतुलन बरकरार रहेगा। यह मुद्दे प्राकृतिक नहीं हैं, इन्हें राजनीति की फैक्ट्री से आयात किया जाता है और सोशल मीडिया और मीडिया इसकी मार्केटिंग में जोर शोर से जुड़े रहते हैं। इस फैक्ट्री द्वारा भांति भांति के मुद्दों का सृजन किया जाता है। इनमें से कुछ का आनंद आप सुबह शाम की चाय की चुस्कियों के साथ ले सकते हैं और कुछ कई बार आपे से बाहर हो जाते हैं, जिनके परिणाम अक्सर घातक होते हैं। खैर, बड़े बड़े देशों में तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब मुद्दा यह है कि इन मुद्दों का सृजन क्यों हुआ। तो कारण कुछ इस प्रकार हैं कि पहले तो ये मुद्दे आपको आपकी सेवा में लाए ही इसलिए गए हैं कि आपको चिंता में डालने वाले वास्तविक मुद्दों से भटकाते हुए आपको पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। आवश्यकता पड़ने पर यह आपको थपकी देकर सुलाना भी जानते हैं। अब यूं आपको पॉजिटिव रखने के पीछे इनका मकसद आपकी फिक्र करना नहीं, अपितु आपके प्रकोप से अपनी रक्षा करना है। निश्चित ही है, अब आप इसका अर्थ जानना चाहेंगे, साथ ही यह भी कि इन मुद्दों की कार्यप्रणाली क्या है। दरअसल यह मुद्दे आपके विवेक का हरण करने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे ही आप इन मुद्दों के वश में आते हैं, यह एक मदारी की भांति आपको अपने इशारों पर नचाते हैं और आप नाच भी लेते हैं। यही नहीं, आप स्वयं के लिए ताली भी बजाते हैं और दर्शक बने अन्य देशों को आप पर हंसने का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। किंतु जैसे ही कोई घटना दुर्घटना आपको झकझोरती है, आप तत्क्षण इन मुद्दों के पाश से मुक्त हो जाते हैं। अब आपका विवेक आपको वास्तविकता का बोध कराता है। आपके कान अस्पतालों की आत्मकथा सुनते हैं और आपकी आंखें विकास की असली कहानी देखती हैं। आपके नातेदार प्राणवायु के लिए जूझ रहे होते हैं और गंगा किनारे का मंजर आपको द्रवित कर देता है। आपको शीघ्र यह एहसास होता है कि आप ठगे गए हैं, आपका शोषण किया जा रहा है और आप उग्र भाव से शासन प्रशासन को घेरने लगते हैं। अब स्थिति को समझते हुए आत्मरक्षा के अभिप्राय से आपको शांत करने हेतु मुद्दों की डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ जाती है। बाजार में कुछ नए मुद्दे आते हैं और कुछ पुराने मुद्दों को नए रंग रूप में ढालकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे विपक्षी दल के घर में अकस्मात हमला बोलना, गौमूत्र और एलोपैथिक के मध्य घमासान को हवा देना, केसबुक और टर्टर जैसे ऐप से शर्तें मनवाने के बहाने तालाबंदी से प्रेरित होते हुए आपके मुंह पर भी ताला लगाने की धमकी देना, एक शांत टापू को यूं छेड़ना कि वो आंदोलन पर उतर आए, और धर्म मजहब वाले मुद्दों की तो बिक्री धड़ाधड़ चली रही है। अब इन मुद्दों की बाजार की यह चमक पुनः आपको भटकाती है। आप अपनी सारी पीड़ा सारा दुख भूलते हुए इतने बेसुध हो जाते हैं कि जिन्हें आपकी चरण सेवा करनी चाहिए, आप उन्हीं के पैर दबाते हैं। अब देखना यह है कि मुद्दा सृजन की यह रणनीति आपको कब तक यूं बेसुध रखती है और कौन सी वह अप्रिय घटना होगी जो पुनः आपको वास्तविक मुद्दों की सुध कराती है।